अमेरिका के एक शहर में एक अंधा रहता था और वो अंधा हमेशा एक हाथ में एक टोपी लेता था और दूसरे हाथ में एक बैनर लेके एक बिल्डिंग के नीचे वो बैठ के हर दिन वहाँ पे बैठ के भीख मांगता था। और उसके जो बैनर था, बैनर में लिखा हुआ रहता था मैं अंधा हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। और उसका जो टोपी था वो टोपी वो सामने रखता था और बैनर पीछे रखता था। अब उस रास्ते से जो लोग आते जाते थे, जिनको लगता था वो लोग उनको उस टोपी में कुछ कॉइन्स देके जाता था हर दिन। तो उस दिन भी अंधा वैसे ही बैठा था और एक आदमी आया। वो आदमी आके उसका पॉकेट से कुछ कॉइन्स निकाला और अंधा के जो टोपी था टोपी में दिया। और फिर उस आदमी का नजर गया पीछे बैनर के ऊपर, तो उन्होंने बैनर हाथ में लिया और बैनर को उल्टा किया। अब उल्टा किए उसमें कुछ लिख दिया, लिख के वहां पे रख के फिर चला गया। नॉर्मल डेज पे अंधा मतलब बैठता था और उसका जितना इनकम आता था, जितना लोग उसको भीख देता था, उस दिन कुछ ज्यादा ही लोग उसको भीख दिया। तो अंधा को ये समझ में नहीं आया कि वो आदमी ऐसा क्या करके चला गया जिसकी वजह से कुछ उस दिन उसका इतना ज्यादा अर्निंग होने लग गया। तो शाम को उसी रास्ते से जब वो आदमी वापस आ रहा था, अंधा लोगों का दिमाग थोड़ा सा तेज होता है, तो पैरों के आवाज से ही उनको समझ में आ गया कि ये वही आदमी था। तो उन्होंने पूछा, क्या आप वही सुबह वाला आदमी है जो मेरा बैनर चेंज करके गया है? तो आदमी बोला, हाँ मैं वो हूँ। तो अंधा उनसे पूछा कि आपने क्या चेंज करके गया था सुबह? तो वो आदमी बोला कि मैंने आपका जो लिखा था मैंने वो सेम ही लिखा है, कुछ अलग तरीके से। तो अंधा ने पूछा, आपने क्या लिखा था वो मैं जानना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला, मैंने ये लिखा था कि आज का दिन बहुत ही ब्यूटीफुल है पर मैं देख नहीं पा रही। अब नॉर्मल डेज पे जो लोग आते थे उनको लगता था क्या ये अंधा है, बैठा है, भीख मांग रहा है, इसको थोड़ा सा भीख दे के चला जाते। अब आज जो लोग आया गया है उन लोगों को ये लगा कि हम लोग कितना लकी है जो हम लोग इस सुंदर से दुनिया को देख पा रहे हैं हर दिन, और वो कितना अनलकी है, तो उनको हेल्प करना चाहिए। तो ये सोच के आज हेल्प किया बाकी लोगों ने। नॉर्मल डेज पे भीख देता था तो आज भी भीख ही दिया है पर कुछ अलग तरीके से। तो जो आदमी था वो बहुत ही क्रिएटिव वे में सोचा है। सोच तो हम लोग सभी लेते हैं पर सब लोग क्या क्रिएटिव वे में सोच पाते हैं? नहीं ना, सब लोग क्रिएटिव वे में हम लोग नहीं सोच पाते। कभी आपके कोई बड़े ने कोई आपके जान पहचान का कोई आपका टीचर, कभी मम्मी पापा, बहुत लोग बोले होंगे आप लोगों को कि कुछ अलग सोचो, आउट ऑफ बॉक्स सोचो, दिमाग को यूज करो, ब्रेन को यूज करो। पर ब्रेन को यूज करे तो लाइक कैसे करे ये कोई बताता है क्या? नहीं बताता है। तो आप लोग क्या करते हो कि जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं कुछ सर्च कर लेते हो, या किसी के मुंह में सुने होंगे कभी, उसके बारे में इंटरनेट में पूरा सर्च करके विकिपीडिया में उनके बारे में पूरा डिटेल्स निकाल के पढ़ लेते हो। फिर आपको लगता है ओ इतना सक्सेसफुल है। फिर बहुत लोगों ने क्या करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जाके उन लोगों को फॉलो कर देता है, उनका लाइफस्टाइल पूरा चेक करता है। ऑब्वियसली फॉलो तो करना ही चाहिए, जो लोग सक्सेसफुल है उन लोगों को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो लोग फेलियर है उन लोगों को तो कोई नहीं सपोर्ट करते हैं, लाइक कोई फॉलो नहीं करते। बहुत लोग ऐसा भी है फेलियर से सक्सेस हो गया है तो उन लोगों को भी फॉलो करते हैं लोग। ऑब्वियसली उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। अब आप ये सोचिए, एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप, अब एग्जाम हॉल में क्या होता है, अब मान लो आप क्लास 10 में पढ़ते हो, आपके साथ साथ जो लोग पढ़ रहे हैं सभी क्लास 10 में ही एग्जाम दे रहे हैं। क्वेश्चन सबके लिए सेम आता है पर क्या आंसर सेम होता है? नहीं ना। सबको आंसर क्या याद रहता है? नहीं ना। फिर जाके क्या होता है, सब लोग अपने तरीके से आंसर दे देते हो, पर जब रिजल्ट आता है तो सबका रिजल्ट तो सेम नहीं आता है एक ही सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि सब लोगों का सोच अलग होता है, सब लोगों का लिखने का तरीका, बोलने का तरीका, हैंड राइटिंग सब कुछ डिफरेंट होता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सोच। हम किस वे में सोच रहे हैं, हम किस वे में याद कर रहे हैं। आप बुक पढ़ोगे ना तो एक ही, मान लो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो लाइफ साइंस पढ़ रहे हो, आप लाइफ साइंस का जो बुक्स है, मान लो क्लास 10th का ही बुक है, तो उसमें बहुत सारा राइटर है, सबका जो लिखने का स्टाइल है वो अलग है। सेम क्वेश्चन को सब लोग डिफरेंट वे में आंसर दिया है। तो ये होता है। अब आप लोग बोलोगे तो इतना क्रिएटिव वे में सोचे तो कैसे सोचे, कोई ये तो नहीं बताता है।
तो मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगी जिसके बारे में आपका सोच को इम्प्रूव कर सकते हो आप लोग, और आपके रियल लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जो पहला पॉइंट है वो है आपकी सोच को आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, उसका क्लियर पिक्चर बनाना पड़ेगा। जो दूसरा जो पॉइंट है वो है आप जो सोच रहे हो बाय क्वेश्चनिंग, उसको आपको समझना पड़ेगा कि मैं ये सोच रही हूँ तो क्यों सोच रही हूँ, इससे मेरा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या ये मेरे लिए हार्मफुल है या क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा जो है, आप जो सोच रहे हो, मान लो आप जो सोच रहे हो वो हार्मफुल है, तो किस वे में वो हार्मफुल है, आपको उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ से? किसी से पूछो, इंटरनेट से कलेक्ट करो। आजकल तो स्मार्टफोन का ज़माना आ गया, स्मार्ट ज़माना आ गया, तो इंटरनेट से कलेक्ट करो। फिर चौथा जो है, आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए उसको आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा। रियल लाइफ से कनेक्ट किए देन उसके बाद आपको एक सोल्यूशन पे आना पड़ेगा कि हाँ, ये जो मेरा सोच है इससे मेरा ये हेल्प होगा, और ये इतने सारे लोगों ने लाइक मान लो 70% लोगों ने बोला इससे में आपका हेल्प होगा, 30% लोग बोला है इससे आपका नुकसान होगा। तो वो एक आपको सोल्यूशन पे आना पड़ेगा। देन उसके बाद और एक चीज जो है, थोड़ा ओपन माइंडेड बनो और खुल के सोचो। किसी के और के बारे में मत सोचो, लोगों के बारे में मत सोचो। ऑब्वियसली बहुत लोग सोचने का टाइम ये सोचते हैं कि मैं अगर ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अब आप भी ये सोचोगे लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों को भी तो सोचना है ना। बहुत लोग आजकल के जमाने में जैसे होता है कि सिंगिंग को लेके आजकल के जमाने में भी बोलते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। डांसिंग को लेके लोग बोलते हैं, मॉडलिंग को लेके, पर इस सब में भी फ्यूचर है और बहुत अच्छा खासा फ्यूचर है। बहुत लोग लाइफ में मॉडल बन के भी आगे गया है, बहुत लोग लाइफ में सिंगर बन के भी आगे गया है। बहुत सारा कोरियोग्राफर का सिर्फ डांसिंग से ही उनका पेट चलता है। तो ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे इसके रिगार्डिंग। मान लो आपके पढ़ाई में मन नहीं लगता है पर अब डांसिंग में आप बहुत अच्छा डांस करते हो, तो ऑब्वियसली आपको भी डांस लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। आप मान लो आप गाना बहुत अच्छा गा लेते हो, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, जितना करना चाहिए उतना करो, देन आप सिंगिंग में आगे बढ़ो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और ऑब्वियसली मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।